स्वागत है आपका आज की चाय पे। फाइनली साहिबा अपने बेटे को मुदाहा लेके गई और दादा दादी का मिलना हो गया है अपने पोते से। बहुत इंतज़ार उन्होंने करा बिकॉज पूरी दुनिया में घूम लेते हैं ये लोग, बट इनसे मुदाहा जाना नहीं होता जब तक कि कोई ओकेजन या कोई कारण ना हो। हाँ, वो उनकी चॉइस है, उनकी पर्सनल चॉइस है। बट देन वन थिंग दैट आई वाज नोटिसिंग ऑल थ्रू आउट दिस व्लॉग जो उन्होंने मुदाहा वाला डाला है, दैट इवन व्हेन इतने दिनों बाद दादा दादी मिल रहे थे बच्चे से, पोते से, उसके बाद भी कहीं भी साहिबा जा रही है, अगर देर रात भी जा रही है, ठंड भी है बाहर, तो भी उस बच्चे को साथ लेके जा रहे हैं। अगर ये चाहे, एक चीज़ बताइए, दादा दादी के पास क्या अनसेफ है बच्चा? क्या उसे कोई दिक्कत हो जाएगी? या क्या वो बड़े बुजुर्ग नहीं जानते कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है? उसका जो पति है साहिबा का और उसकी जो बहन है साहिबा के पति की, ये दो बच्चे उन्होंने ही बड़े करे हैं ना, पाल पोस के। तो अगर उन्हें दो बच्चे पालने का पोस और उनकी एज इतनी है तो उन पे तो सबसे ज़्यादा तजुर्बा होगा बच्चे को संभालने का। और अपने पोते को तो सबसे ज़्यादा प्यार से जो उसकी दादी है वो संभालती है। मतलब मैंने देखा है व्लॉग्स में कितना प्यार करती हैं, उनकी आंखों में दिखता है कि कितना वेट करती हैं वो अपने पोते से मिलने के लिए। इसके कमेंट सेक्शन में भी किसी ने लिखा हुआ है कि आप बच्चे का ख्याल रखो और इतनी रात को ठंड में उसे बाहर मत ले जाओ। एक शॉट है जहाँ पे जाहिद ने बच्चे को पकड़ा हुआ है और अगर आप देखेंगे ना तो बच्चे के कपड़े थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना। तो जब आप गर्म कपड़े पहना के बाहर ले भी जा रहे हो तब भी ठंड लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ढंग से तो पकड़ा नहीं हुआ है, व्लॉग में ही ज़्यादा ध्यान है। तो इससे अच्छा तो वो घर पे ही रह ले। गर्म एनवायरनमेंट में बार बार ठंडा गर्म, सर्द गर्म हो जाता है। इतना तो मतलब मुझे भी अंडरस्टैंडिंग है जिसका खुद का कोई अभी बच्चा नहीं है, और इसे साहिबा का जिसका खुद का बच्चा है उसे नहीं समझ में आता है कि बाहर ठंड है। चाहे आप कितना भी ढक लो, ठंड पकड़ने का बच्चों का बड़ा खतरा रहता है, इसलिए हमेशा अंदर छोड़ के माँ बाप जाते हैं। पास में ही जाना है, छोटा सा मुदाहा है, ट्रस्ट कर लो, दादा दादी को दे दो अपने नहीं, बेसिकली वो अपने पोते से खेल लें, उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले, ये इसे बर्दाश्त नहीं है। मुझे कभी लगता है कि कोई आप बदला ले रहे हो क्या? वही 7 साल जो आपको वेट करना पड़ा क्योंकि जाहिद का परिवार आपके परिवार में शादी नहीं करना चाहता था, वो नहीं चाहते थे कि आपको बहू बना के लाएं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसी चीज़ का एक वो गुस्सा साहिबा इस परिवार पे निकाल रही है। जबकि ना इंसान को इन चीज़ों में कभी नहीं फंसना चाहिए, रिवेंज जैसी चीज़ में, क्योंकि जिस दिन आपको जो चाहिए था वो मिल जाता है, वही खुश हो जाना चाहिए। पर नहीं, इंसान वेट करता है कि वो चीज़ हासिल कर ले और उसके बाद हम बदला लेंगे। आई गेस वही थिंकिंग हमारी गलत है। और फिर वो बदला बड़े बुजुर्गों से जो इंसान ऐसे लेता है, जाने या अनजाने में, फिर वो घूम के उसकी तरफ आता है जब उसके बच्चे उसके साथ ये करते हैं। इट बिकम्स अ साइकिल। कितने सारे इसके ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने लिखा है कि जब आप मायके में पूरे टाइम फेदर को किसी न किसी घर वाले को देते हो तो कम से कम जब आप मुदाहा जा रहे हो तब तो दादी के साथ ही पूरे टाइम रह सकता है। तभी भी आपको ये है कि बाकी घर वाले जो आपके घर वाले हैं उनके पास जो है फेदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। दैट इज़ सो वियर्ड। अच्छा, किसी ने लिखा है कि साहिबा आप अपने ससुराल में रहो, फेदर को दादा दादी के साथ रहने दो, नानी के साथ तो हमेशा होता है। ससुराल में रहो? अरे वो तो मतलब द मोमेंट शी गोज देयर, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, इमिजिएटली डॉटर खाला के घर में चली गई थी और फिर यहाँ तो कीड़े हैं, यहाँ तो मच्छर है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, डॉटर खाला के घर में जाके ठहर गई। बहाना चाहिए उसे। डॉटर खाला ने एक दिन के बाद फेदर को देखा था, क्योंकि ये लोग मुदाहा गए थे, एक दिन लगा था घर में सेटल होने के लिए। तो डॉटर खाला, फ्रेंड्स डॉटर खाला ने कल से नहीं देखा है फेदर को, ये बोल रही थी उस टाइम पे, लास्ट टाइम जब मुदाहा गई थी उस व्लॉग में। एक दिन से हाय राम, और इतने महीनों से जो दादा दादी दूर रहते हैं उनका क्या, उन बेचारों का क्या? वैसे वो बेचारे नहीं हैं, वो तो बड़े बुजुर्ग हैं, बट इसने उनकी पोजीशन बेचारों वाली बना दिया। देखिए अभी भी 11:37 के इसके टाइम स्टैम्प पे जाके डॉटर खाला के घर पे बैठ गई है। मूंगफली नहीं ले, मूंगफली ले। अरे बेटे को रहने दो दादी के पास, तुम रहो, तुम्हारे साथ नहीं होगा। आई नो शी कैन नॉट लिव विदाउट डॉटर खाला एंड खिजा, बट उस बच्चे को आप 24 घंटे इधर उधर, एक तो सबसे बड़ी बात है वो बच्चा प्रॉप नहीं है और यही कोई नहीं समझता है। कई बार मुझे लगता है कि व्लॉग्स में वो कंटिन्यूटी बनी रहे, व्यूअर्स अटके रहें, तो बच्चा, मैडम और जनाब भी और साहिबा भी, बच्चे को हर शॉट में दिखाना मैंडेटरी है। वेरस लोग तो, अच्छा मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, लोग तो अपने बच्चे को कैमरा से, पब्लिक आई से बचाते हैं कि नज़र ना लगे। इस फैमिली में भी यही दिखाते थे कि इतने महीने तक हमने नहीं दिखाया कि नज़र ना लगे, तो अब बार बार जब आप दिखाते हैं इतने छोटे से बच्चे को, तब नहीं आपको डर लगता? ये कैसी हिपोक्रेसी है? अरे थोड़ा बहुत दिखा लीजिए, ठीक है, वो नॉर्मल से धीरे धीरे आ जाए, बट हर शॉट में आपका बेटा दिखना चाहिए। वो मैंने देखा है एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक, आपको पता है कमेंट सेक्शन में फेदर को लेके ज़्यादा लोग वो करते हैं, जैसे वहाँ पे वुहान को लेके करते हैं, तो एक कंपटीशन सा चला हुआ है
कि बच्चे को मेन पॉइंट बनाना है, मेन कंटेंट बनाना है व्लॉग का। खैर इस बार तो मेन कंटेंट ऐसा लग रहा है कि यही था कि कैसे ऑन दैट सेम डे व्हेन यू अराइव्ड इन मोदाहा, उसी दिन आप शॉपिंग वॉपिंग करके वापस से डॉटर खाला के घर में चले गए। दादा दादी के घर पे नहीं गई है, ये चाहती है अपनी सास के घर में जा सकती थी ना, या अपनी मम्मा को वहाँ पे बुला ले अगर इतना ही दिखाना है। रह तो रहे हो आप अपनी मम्मा के साथ। अच्छा अब मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं इट्स देयर विल एंड विश टू स्टे इन मुंबई, गॉट इट। मोदाहा में आने के बाद क्या हो जाता है, तब भी कंसिडरेट नहीं होती है, तब भी सास ससुर को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती। एक मिनट, शी हैज़ द ऑडेसिटी टू मेक दिस थंबनेल। फेदर आया दादा दादी के घर, हाँ, शी हैज़ दैट ऑडेसिटी टू कैपिटलाइज ऑन देयर नेम, टू मोनेटाइज दिस कंटेंट। अगर आप थंबनेल देखेंगे उसमें दादा दादी दिख रहे हैं बच्चे को पकड़े हुए, बट अगर कंटेंट देखेंगे, एक्चुअल में व्लॉग देखेंगे, दिस इज नथिंग मोर देन अ क्लिक बेट। एक बार वो मिले और उसके बाद पूरा दिन आप बाहर रहे और फिर डायरेक्टली आप अपने मायके चले गए। आई गेट इट कि काम की वजह से मुंबई में रहते हैं काम, शॉपिंग, खाना पीना, काम, राइट। व्लॉग्स हैं इनका काम, ये कहीं से भी बना सकते हैं, बट ठीक है जी, वो भी इनकी चॉइस है। हाउएवर जब आप मोदाहा आई हो किसी काम से, तो उस टाइम पे पूरा वक्त अगर दादा दादी रह ले इस बच्चे के साथ, टाइम स्पेंड कर लें, जेन्युइनली आप ये व्लॉग फिर बना दो तो क्या जाएगा आपका। आई नो कहीं ना कहीं शी वेंट थ्रू अ लॉट ड्यूरिंग दो 7 years। मैं साहिबा के पेन को, उसके स्ट्रगल को डिसरिगार्ड नहीं कर रही। वो 7 साल की स्ट्रगल मुश्किल रही होगी, वो रिजेक्शन बुरा लगता होगा, पर इतने बड़े बुजुर्गों को अपने ही पोते के लिए तड़फा के क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा? उनके आंखों में आंसू लाके या उन्हें परेशान करके क्या हासिल होगा? और देखिए हिपोक्रेसी अच्छी नहीं लगती। आप 7 साल के रिजेक्शन पे जाहिद के पेरेंट्स को परेशान करती हैं, जबकि दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आपने तो मैडम के एक्स की फैमिली को कितना ही परेशान किया होगा। क्या उनके एक्स का दिल नहीं दुखा होगा? क्या उनकी बेटी अपनी माँ को नहीं ढूंढती होगी? तो ये जो बात है ये गलत है। एज पेरेंट्स अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर भी दिया तो द ओनली रीजन दे डिड इट वाज बिकॉज कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे इन टर्म्स ऑफ द रेपुटेशन जो आपकी फैमिली की थी। एंड विद टाइम अच्छी बात है आपने नाम बना लिया। अगर देखा जाए ओवरऑल जो आपके परिवार की उस टाइम पे इज्जत थी वो उस हिसाब की नहीं थी कि उस घर की बेटी को बहू बनाया जाता। ठीक है आपने उंगली टेढ़ी करी और घी निकाल लिया ना, तो फिर क्या टेंशन है? काम तो आपका हो गया, एंड में आपका भरा पूरा परिवार तो है। यू आर ब्लेस्ड। इस ब्लेसिंग को दादा दादी के लिए कर्ज क्यों बना रहे हो? ऐसे तो आपने उनको सही साबित कर दिया कि वो बिल्कुल सही थे, कि ये लड़की घर को जोड़ के रखने वालों में से तो कम नहीं थी। आप लोगों को पता है आज इतना कुछ कैसे कर रही है? क्योंकि इसके हाथ में पैसे की पावर है। इसका हस्बैंड अभी इसके पावर में है और इसके इन्फ्लुएंस में है, इसलिए वो पावर का मिसयूज कर रही है। देन व्हाट इफ कर्मा कम्स अराउंड इन अ मैनर जहाँ पे कहीं ना कहीं इसका पति पावर पकड़ ले, तब क्या होगा? ये रह पाएगी मोदाहा में? उसका डिसीजन हो जाए जी कि मैं नहीं रहूंगा मुंबई में। देन वो अर्न करने लग जाए, अपना यूट्यूब चैनल चला ले, जो हो ही गया है। देन फिर द टेबल्स विल टर्न एंड हाउ। या तो आज साहिबा सब समझ के ठीक कर दे, या फिर वेट करे कि कब कोई और पावर पकड़ेगा एंड वो पावरलेस होगी, जैसे आज दादा दादी हैं। बड़ा बुरा लगता है, मेरा पर्सनली मेरा दिल दुखता है उनको देख के, बड़े बुजुर्गों को। ये कैसे अकेले घर में वो रहते हैं। उनका बेटा है बट वो अकेले हैं, उनका पोता है बट वो उससे खेल नहीं सकते, उनकी बहू है बट वो सेवा नहीं करती। ये ज्ञान बांटने वाले भाई साहब मिस्टर जनाब जो कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, अपने हर व्लॉग के एंड में कहते थे ना, इनको बोलिए अपनी बहन को समझाइए सब कि उसे भी अपने हस्बैंड के माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। थोड़ा सा वक्त जो उन्हें मिलता है अपने पोते के साथ, उसे छीनना नहीं चाहिए। किसी की कहानी बताऊंगी, छोटा सा बच्चा हुआ, सास ने बहू से वो बच्चा ले लिया और वक्त नहीं देती थी बिल्कुल भी। अपने ही बच्चे के साथ वो बहू वक्त नहीं गुजार सकती थी। एंड देन आफ्टर अलॉट मैनी ईयर्स किसी वजह से उनका सबसे प्यारा बच्चा जो है वो उनसे दूर हो गया। बहू ने कभी ऐसा चाहा नहीं था, बट वो एक आह होती है कि जो लग जाती है, बिना बोले लगती है, तो फिर बुरा होता है। बच्चा कैसे छिना इन द सेंस वो कहीं गए नहीं थे, अब्रॉड चले गए और माँ बाप को भूल गए। तो ये होता है कर्मा। किसी को भी मत परेशान कीजिए बिना किसी कारण। और जब आपको मिल ही गया है जो आपको चाहिए था, तो समझ लीजिए कि अगर आपके इतने सिंस को माफ करके यूनिवर्स ने आपको सब दे दिया, बच्चा, घर, पति, गाड़ी, पैसा, तो फिर आपका भी फर्ज है कि आप बड़े बुजुर्गों की कुछ ऐसी बातों को माफ करें जिससे आपका दिल दुखा इतने सालों तक, है ना। इसे तो कहते हैं हम एलओए में रेजिस्टेंस हटाना, ब्लॉकेजेस हटाना। जाइएगा मेरे दूसरे चैनल पर एक किसी मिरेकल्स पे जाके देखिएगा कि कैसे आप भी ऐसे ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में से हटा सकते हैं। क्योंकि फॉरगिवनेस बहुत बड़ी पावर है जो हमारे हाथ में है, पर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं और हमें खुद ही नहीं पता है कि कितने उस बोझ के तले हम दबे रहते हैं। क्योंकि हमें दूसरों को फॉरगिव करना पसंद नहीं है और रिवेंज में मज़ा आता है।
इनिशियली आता है, बाद में जब किसी के साथ हम बुरा कर देते हैं तो गिल्ट भी बहुत होता है। अभी साहिबा को नहीं रियलाइज़ हो रहा, बाद में जब उसके साथ सेम होगा ना उसको लगेगा हाय क्यों ही करा मैंने ऐसा उनके साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ। यार आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो होलसम इन द कमेंट सेक्शन। कोचिंग लेने के लिए भी बहुत शुक्रिया। जिनको नहीं पता, मैं LOA कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ। LOA इज़ लॉ ऑफ असम्पशन, जिससे आप अपने विशेज़ फुलफिल कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कर सकते हैं, लाइफ से रेजिस्टेंस हटा सकते हैं, ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं जो अक्सर आप और आपके लाइफ गोल्स, लाइफ विशेज़ को फुलफिल करने के बीच में आते हैं। दैट बी ऑल। अगर मुझे सपोर्ट करना है तो उसका एक बहुत ही सरल तरीका है, फरी बच्चों को खाना खिलाइए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।